गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्ब्स। ओके, तो पहले आपको वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे उनको देखिए। द लिटर ऑफ पपीज आर चेजिंग द बॉल। जो पपीज हैं वो क्या है, बॉल के साथ खेल रहे हैं। नव्या आर स्लीपिंग, नव्या सो रही है। सौरभ एंड आई इज गोइंग टू द मार्केट, मैं और सौरभ मार्केट जा रहे हैं। यू इज वेरी स्वीट, तुम बहुत स्वीट हो। यहाँ पर जो आर एंड इज है वो क्या है, आपकी यहाँ पे वर्ब्स यूज की गई हैं। क्या होती है बच्चों, आपकी एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, मेन वर्ब, और ये आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। एंड द वर्ड्स इन बोल्ड आर द नाउन्स। तो ये आपकी क्या है, वर्ब्स दी हुई आर इज, और बाकी जो बोल्ड में दिखा रखे डार्क में है आपकी, ये आपके क्या है, नाउन्स होते हैं। ठीक है, इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री विद ईच अदर। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब है उन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास वर्ब में, ठीक है, वर्ब में अगर एस या ई एस लगता है तो वो आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर नाउन में आपका एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। अब देखो इधर, नव्या आर स्लीपिंग, नव्या क्या है, सिंगुलर, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इज या एस या ई एस लगता है तो क्या बनती है, वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नव्या इज स्लीपिंग। सौरभ एंड आई क्या है, दो है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यू इज वेरी स्वीट, यू क्या है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा, यू आर वेरी स्वीट। द लिटर ऑफ पपीज, ये आपको दिखने में तो क्या है कि प्लूरल है, ठीक है, क्या है आपके पास, सिंगुलर हो की तरह एक्ट करता है ये, तो यहाँ पे क्या है, इज चेजिंग द बॉल। ठीक है, अब आगे आओ। ही लाइक्ड सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग एंड ही विल लाइक द सिंगिंग। नेक्स्ट स्टेप सेट में क्या दिया गया, आई लाइक टू सिंग, ही लाइक्स टू सिंग एंड दे लाइक टू सिंग। सेट 1 में क्या है, जो वर्ब है वो चेंज होती रही आपकी अकॉर्डिंग टू द टेंस। सेट 2 में क्या था, जो वर्ब आपकी चेंज हुई वो किसके अकॉर्डिंग हुई, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो चेंज हुई वो क्या था, टेंस, ये पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हुई, यहाँ पे तो आप देख रहे हो कोई टेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आई के साथ क्या आएगा, लाइक, ही के साथ लाइक्स, और दे के साथ भी क्या आएगा, लाइक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हुई। ओके, तो हेयर लाइक इज ए फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, दैट चेंजेस द फॉर्म विद चेंजेस इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो आपको सेकेंड सेट दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो आपकी वर्ब है वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जो आपके सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो आपकी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। नीचे आओ बच्चों। चित्रा लाइक्स सिंगिंग, अक्षय लाइक्स सिंगिंग, रजनी लाइक्स सिंगिंग। ठीक है, जॉन लिव्स टू सिंग, सूजी लाइक्स टू सिंग and they like to sing. The verbs do not change in tense or number. They are called the non-finite verbs. ऊपर भी आपने देखा सिंगिंग था, सिंगिंग ही रहा, नीचे भी टू सिंग था, एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं आया आपकी वर्ब में। तो जिसमें कोई चेंज नहीं आता अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो वो आपकी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती है वो आपकी 3 तरह की होती है, इन्फानाइट प्लस जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फानाइट क्या होती है, जिसमें 2 प्लस वर्ब, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी आए, जैसे डांस, वॉच, लाइक, लव। ठीक है, वहां पे क्या है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसका काम करे, नाउन का काम करे सेंटेंस में, वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी है, 2 प्लस V1, वो क्या है, उसकी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन वो काम किसकी तरह करेगी सेंटेंस में, एज ए नाउन करेगी। देखो इधर, तारा लव्स टू हेल्प एवरीबडी, ये क्या था आपका, वर्ब है। वर्ब को कंप्लीट कौन करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं बच्चों, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे टू हेल्प क्या है आपका, नाउन की तरह काम कर रहा है, और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है आपका, नाउन।
In this sentence, to help does the work of a noun. It is the object of a sentence. It does not change with number or gender. देखो इधर, Sam loves to help everybody. We love to help everybody. Change नहीं हो रहा है. We आया तो भी change नहीं हुआ. और Sam क्या था? Gender change हुआ तो भी change नहीं हुआ. Gerund क्या होता है? Verb में ing लगा देते हैं. Dancing, watching, singing. ठीक है. तो gerund जो होता है वो आपका किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में. ठीक है, देखो इधर, लेकिन यहाँ पे क्या था? ये भी नाउन की तरह काम कर रहा था. ठीक है, लेकिन ये क्या था? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे भी ये नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन फॉर्म क्या होगी? ing होगी. यहाँ पे क्या था? सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अंबिका एंजॉयज कुकिंग. ये क्या है आपकी? वर्ब. वर्ब के साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कुकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है. इट ऑल्सो वर्क्स एज इन नाउन्स. Gerunds also do not change with number or gender. जैसे इन्फिनेटिव चेंज नहीं हो रहा था, gerund भी चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या है? टाइप्स हैं. आरुष एंजॉयज कुकिंग. दे एंजॉय कुकिंग. नेक्स्ट इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में आपका क्या होता है? या तो ing लगाएंगे या फिर ed लगाएंगे वर्ब के बाद. ठीक है, That does the work of an adjective in a sentence. वो दोनों किसकी तरह काम कर रहे थे? एज ए नाउन काम कर रहे थे. लेकिन पार्टिसिपल आपका किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह. एडजेक्टिव आपका क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है. जैसे वी लाइक टू सी डांसिंग डॉल. तो डॉल आपका क्या है बच्चों? यहाँ पे नाउन है. और डांसिंग क्या है? एडजेक्टिव है जो उस डॉल को क्वालिफाई कर रहा है. जैसे ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल इज नाउन एंड ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव. जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. जैसे आई नीड ए क्लोथ टू वाइप द वॉश्ड डिशेज. मुझे एक कपड़ा चाहिए बर्तनों को साफ करने के लिए. तो डिशेज क्या है? नाउन है. इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वॉश्ड, जो कि क्या है? एडजेक्टिव होता है. द लाफिंग क्लॉन एंटरटेन द चिल्ड्रन. क्लोन इज अ नाउन एंड लाफिंग इज अ एडजेक्टिव, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को. In these sentences, washed and laughing are formed by adding ing or ed to the verbs. Okay? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे.